अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरजादा विद 92 न्यूज। सवाल मेरे सामने ये है कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान का प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, व्लॉगर है, एक ऐसा व्लॉगर, एक ऐसा मीडिया पर्सन, सहाफ़ी जिसे 48 घंटे के अंदर गालिबन 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में और दुनिया भर में सुनते हैं, उसे वॉच करते हैं, उससे एग्री करते हैं। वो उन 1 करोड़ लोगों के जज्बात की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की तर्जुमानी करता है। उसे पाकिस्तान की इंतजामी ढांचा, पंजाब की पुलिस, किस चीज़ की पाकिस्तान की रियासत जो है वो सजा दे रही है। अब तक के जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 3 अदालतों ने 24 घंटे में उसे बेल नहीं दी। उसके केस को कहा कि हम इसमें एक्शन नहीं ले सकते। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके सामने जाके इस्लामाबाद के आईजीपी ने कहा कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। पुलिस उतनी देर में इमरान रियाज को ले जा चुकी थी अटक में। अटक के जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने पहले केस सुना, 1-2 घंटे सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो साइबर लॉ का केस बनता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस का केस नहीं बनता। तो इमरान रियाज को पुलिस ले आई और उतनी देर में पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वो अटक पहुंच चुकी थी। उसमें गुजरांवाला भी था, उसमें चकवाल भी था, उसमें टोबा टेक सिंह भी था, उसके अंदर लाहौर भी था, शायद एक आध डिस्ट्रिक्ट और भी था। बहरहाल इमरान रियाज और उनके वकील पहुंचे रावलपिंडी। कहा गया कि रावलपिंडी की जो कोर्ट नंबर 28 है वो पूरे पंजाब में वाहिद ऐसी अदालत है, ऐसी सेशन कोर्ट है जो साइबर लॉ के केसेस को सुन सकती है। उस वक्त जो पूरी FIRs बनाई गई उसमें जो शिकायतें लगाई गई, 7 में से जो 5 उसमें सेक्शंस लगाए गए उनका ताल्लुक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका 2016 के साथ था, जिसका अमेंडेड ऑर्डिनेंस जो है उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही सस्पेंड कर चुके हैं। यानी वो कानून एग्जिस्ट नहीं करता और नया ही कानून था जिसमें इतनी टीथ या बाइट थे। बहरहाल जब साइबर कोर्ट में बहुत ही दलेर, बड़े दबंग और बड़े बहादुर वहां पर मैजिस्ट्रेट थे, गालिबन उनका नाम मोहम्मद परवेज खान था, मोहम्मद चौधरी परवेज खान था। उन्होंने ये फैसला किया कि ये साइबर लॉ का केस भी नहीं बनता, इसके ऊपर पीका की अट्रैक्शन नहीं होती। और वहीं पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो AD थे, लॉ के असिस्टेंट डायरेक्टर वहां पे आए या एडिशनल डायरेक्टर थे, उन्होंने भी बड़ा प्रिंसिपल पोजीशन ली। उन्होंने ये कहा, सिकंदर उनका नाम था, मलिक सिकंदर जमान उनका नाम था। मलिक सिकंदर साहब ने भी कहा कि FIA ना तो इस केस को परस्यू करना चाहती है, ना ये FIA के एम्बेट में आता है, ना ही हम समझते हैं कि ये सेक्शंस जो हैं जो लगाई गई हैं ये इसमें लग सकती हैं। तो फिर अब क्या किया जाता? उसके बाद दोबारा फैसला हुआ कि इनको दोबारा अटक में भेज दें जहां से उनको लिया गया था। फिर वो अटक पहुंचे और इमरान रियाज के वकील वो रात के 12 बजे के बाद वापस अटक पहुंचे। जब रात के 12 बजे अटक पहुंचे तो फिर इसकी कहीं जाके समाअत शुरू हुई और 3 बजे इस केस की समाअत जो है वो खत्म हुई, जहां उनके वकील अली अशफाक जो हैं उन्होंने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए, अदालत को उन्होंने कन्विंस किया मैजिस्ट्रेट को कि केस बनता नहीं है। और मैजिस्ट्रेट ने भी एक बड़ा दबंग डिसीजन उसमें लिखा, तनवीर असगर गालिबन उनका नाम था, और उन्होंने कहा कि केस नहीं बनता। ये सब चीजें अब सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। उसके बाद हुआ कि अब क्या होगा, उसके बाद दोबारा ये फैसला हुआ। उसके बाद चकवाल पुलिस के उनको हवाले कर दिया गया। चकवाल पुलिस जो है वो उनको लेकर सुबह कोई तकरीबन 9-10 बजे चकवाल पहुंची। वहां पर होना ये चाहिए था एज पर द लॉ एंड द कन्वेंशन एंड द प्रैक्टिस, खास करके एक दिन के बाद वर्किंग डे खत्म हो रहा है ईद का, कि आज ही के दिन में इसकी समाअत होती। लेकिन बताया जाता है कि चकवाल में जो असर रसूख है पकड़ने वालों का, जो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं इस मुल्क में, उनका असर रसूख चकवाल में अटक के और रावलपिंडी के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। और वहां जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो भी गालिबन बहुत, उनकी सर्विस भी कम है, वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो आज उन्होंने वो केस सुना ही नहीं। वहां पुलिस ने बहाना बना लिया कि जी 24 घंटे, चूंकि केस हालांकि तो चकवाल पुलिस इमरान रियाज की पोजेशन ले चुकी थी अटक से ही, और सुबह ही पोजेशन ले चुकी थी 6 बजे, 5:30-6 बजे ले चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद कहा कि हमें तो पोजेशन उन्होंने डाला 1 बजे दिन के, और कहा कि अगले दिन 1 बजे तक, यानी अगला जो दिन है 8 जुलाई का, 8 जुलाई के 1 बजे तक हमारे पास टाइम है, उतनी देर में हम इसको अदालत के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और ये भी हमारे कानों में खबरें मिल रही हैं मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के जरिए, वकला के जरिए, कि बहुत ही ज़्यादा असर हुकूक इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैजिस्ट्रेट इसको सुन ना सके या अपनी मर्जी का उससे फैसला हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जिसका बैकग्राउंड ये है कि इससे पहले के दोनों जो जज साहिबान हैं उन्होंने जो फैसले लिखे हैं, उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि ये केस बनता नहीं है। अब रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, उसमें मलिक अहमद खान साहब का बहुत नाम लिया जा रहा है कि मलिक अहमद खान साहब जो लॉ मिनिस्टर है PMLN के पंजाब से, जिनको हमेशा लोग बहुत सोबर समझते थे, वो समझते थे कि मयाना रवि है, एक बड़ी मॉडरेट शख्सियत है, वो इसमें बड़ा ही अजीबोगरीब रोल प्ले कर रहे हैं। और ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान की 40 बरस की तारीख में कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो है वो एक काले कानून को, एक काले करतूत को डिफेंड कर रहा है और बैठ के उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। तो असर रसूख इस्तेमाल हो रहा है, समाअत नहीं हो सकी। मकसद यही लग रहा है कि इमरान रियाज को ईद की छुट्टियों तक रिलीफ कम से कम ना मिले। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वैसे भी समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं, ताकि इमरान रियाज को एक
एग्जाम्पल सेट की जाए पूरे पाकिस्तानी मीडिया के लिए। और ये मसला सिर्फ अब इमरान रियाज का नहीं है, यहां पर मैसेज पूरी पाकिस्तान की सहाफत को, जर्नलिस्टिक बॉडी को दिया जा रहा है कि कुछ भी कर लें, कोई कानून, कोई अदालत आपको रिलीफ नहीं दे सकती और आपको वही करना पड़ेगा जो हम कहते हैं, आपको वही कहना होगा जो हम कहते हैं। और इसमें बहुत हैरानगी यह है कि पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को साफ नजर आ रहा है कि ये किसी एक महज सहाफी का, किसी इंसान या शख्स का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर मीडिया की आज़ादी सहाफत का मसला है, बिकॉज मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। मीडिया ने ही तो क्रिटिकल फीडबैक देना है एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव ब्रांच को, जुडिशरी को। तो अगर मीडिया के साथ जुडिशरी के होते हुए ये हशर होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आंखों के सामने ये हशर होगा मीडिया का, तो फिर पाकिस्तान की रियासत और माशरे का पूरा निज़ाम जो है उसके अंदर एक शदीद इम्बैलेंस जो है वो पैदा हो जाएगा। तो अब तक की ये सूरत हाल है। खतरा यह है कि रात को बगैर किसी केस हेयरिंग के भी इमरान रियाज को चकवाल से लाहौर के हवाले किया जा सकता है। लाहौर की सिविल लाइंस के एसपी की पहले ही दरखास्त चकवाल में पहुंच चुकी है कि हमारे पास भी इनके खिलाफ केस है, और वो डिफरेंट किस्म की दफात वहां पर डाली गई हैं ताकि उस प्रेसिडेंट से निकला जाए जो इससे पहले रावलपिंडी की अदालत और अटक की अदालत जो प्रेसिडेंट कायम कर चुकी है। तो अब खतरा यह है कि या तो उनको रात को लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा या कल उनको लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और ये जो पूरी गेम है कि उनको फंसा के रखा जाए, हैरेस किया जाए। तो ये सिर्फ इमरान रियाज की हैरेसमेंट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के सहाफती सर्कल की हैरेसमेंट है। और मैं ये समझता हूं, मेरा एनालिसिस ये है कि जब तक इस पे जो मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो खुल के इस पे पोजीशन नहीं लेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, प्रेस क्लब्स में इस हवाले से इजलास बार बार नहीं होंगे और बार एसोसिएशंस को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और बार एसोसिएशंस वाज़ेह पोजीशन नहीं लेंगी, इस मसले का हल नहीं निकल पाएगा। इतना ही। थैंक यू।